12:23 और हम आए हैं लाइव। जैसा कि आपको पता है, नया मंथ स्टार्ट हो चुका है और अभी तो 12 बज चुका है। इसका मतलब अभी दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है इस मंथ का। जो कि फर्स्ट डे था मेरा, वो तो मेरा ऑफ था। जो कि आपको पता है, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको वीक में एक छुट्टी मिलती है जिसको बोलते हैं ऑफ, वीक ऑफ। ठीक है, तो वही ऑफ था। तो ऑफ तो पूरा घर पे रहना पड़ता है। आप में जो भी अपने कार्य हों वो अपने कार्य कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा ऑफ बिल्कुल ख़राब जाता है, क्योंकि कोई काम होता ही नहीं है, केवल घर पे उस दिन रहना होता है। जो भी हो, आराम से आराम करो अपना। जो थक जाते हो हफ्ते में, उसी को आराम करना होता है दोस्तों। ओके, तो कुछ फ़िलहाल अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन चलिए थोड़ा ज्ञान बता देते हैं आपको। मैं कुछ ऐसे मानववैज्ञानिक तथ्य बताने वाला हूँ जिनको सुन के आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि नंबर 1 है, हमारी यादें उतनी विश्वसनीय नहीं होती जितना हम सोचते हैं। ठीक है, हमारी यादें समय के साथ बदल सकती हैं, गलत हो सकती हैं, यहाँ तक कि पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है। समझते हैं आप? दूसरा, हम दूसरों को जितना सोचते हैं उतना तर्कसंगत नहीं होते हैं। हम अक्सर भावनाओं, पूर्वाग्रहों और सामाजिक बदलाव से प्रेरित होते हैं, भले ही हमें पता ना हो उसके बारे में। नंबर 3, हम अपने दिमाग को धोखा दे सकते हैं। समझे? हमारी धारणाएं और विश्वास वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, और जिससे गलतफहमी और भ्रम पैदा हो सकता है। नंबर 4, हम अनजाने में दूसरों को प्रभावित करते हैं। पता है आपको, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपना सारा का सारा ताकत लगा देते हैं। ठीक है। हम्म हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार दूसरों को उन तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। नंबर 5, हम अपने से कहीं अधिक रचनात्मक जितना हम सोचते हैं। रचनात्मक एक कौशल है जिसे अभ्यास, प्रोत्साहन से विकसित किया जा सकता है। यह किसी विशेषज्ञ प्रतिभा एक तक सीमित नहीं है। हम अकेलेपन से ज़्यादा सामाजिक अलगाव से पीड़ित हैं। सामाजिक संबंधों की कमी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। नंबर 7, हम खुशी को नियंत्रित कर सकते हैं जितना हम सोचते हैं। सकारात्मक सोच, कृतज्ञता और दूसरों की मदद करना खुशी को स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम अपनी भावनाओं को बदलना सीख सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को समझने, उनका प्रबंधन करने के लिए कौशल विकसित कर सकते हैं, भले ही हम उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित न कर सकें। हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं। सीखना और याद रखना एक आजीवन प्रक्रिया है और हम अपने मस्तिष्क को नए कौशल और ज्ञान के साथ लगातार विकसित कर सकते हैं। हेलो दोस्त, क्या नाम है आपका? आप जो देख रहे हो, वेरी वेरी थैंक यू, बिकॉज ये जो टाइम दे रहे हो, ये टाइम कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, बिकॉज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्ञान बता रहा हूँ आपको। नंबर 10, हम अपने सोच के पैटर्न को बदल सकते हैं। हम नकारात्मक विचारों को चुनौती देना, अधिक यथार्थवाद, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना सीख सकते हैं दोस्तों। और कुछ और आपको बताते हैं दोस्तों। हम्म हेलो दोस्त, क्या नाम है आपका? कैसे हैं आप?
अभी मैं बता रहा हूँ जो कि एक कहानी है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं अभी। मनु स्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण के स्थान पर शूद्र बैठ जाए तो उसे दंडित करो। इस लेख को दिखाकर हिंदुओं में भेदभाव जातिवाद कहकर एक वक्त मुझे उकसाने लगा। फिर मैंने उसकी समस्या का समाधान करने के लिए ठान लिया। सबसे पहले उसको बौद्ध मंदिर ले गया। वहाँ बौद्ध के पास भंती जी का स्थान था। मैंने उस वक्त से कहा कि अब तू भं भंटे को हटाकर खुद बैठ जा। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। फिर क्या था, भंते ने गुस्से में 4-5 छड़ी व्यक्ति को जमाया और फिर उसे अपनी औकात में रहने की सलाह भी दे डाली। फिर मैं उसे एक दरगाह में ले गया। वहाँ कब्र के पास मौलाना साहब की गद्दी थी। मैंने वक्त से कहा, इसे हटाकर तू बैठ जा। वक्त ने वैसा ही किया। मौलाना साहब ने 100 जूते दिए। काफिर कहकर उसे खूब ठुकाई की। माफ़ी वगैरह मांगने के बाद वह व्यक्ति जान बजाकर भाग खड़ा हुआ। फिर मैं उस वक्त को एक चर्च में ले गया। वहाँ काफ़ी लोग प्रे कर रहे थे। मैंने उससे कहा, चर्च के फादर को किनारे ढकेलकर लोगों से बोलो कि तुम्हें फादर कहें। फिर क्या था, व्यक्ति ने किया। उसके बाद उस चर्च में थुड़ाई हुई कि बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उसे घर लेके आया। फिर अगले दिन अब मैं उस व्यक्ति को एक गली के मंदिर ले गया। वहाँ सभी कॉलोनी के लोग बारी बारी से आरती कर रहे थे। कोई शंख बजा रहा था, कोई झालर घंटी। सभी लोग बारी बारी से आरती कर रहे थे। मैंने उस व्यक्ति से कहा, इनको हटाकर तू जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। फिर व्यक्ति ने वैसा ही किया। उसने घंटी बजाई, औरत भी की। पंडित जी ने अपने हाथ से प्रसाद दिया। व्यक्ति तब से आज तक शर्मिंदा है, कहता है मैं भी हिंदू हूँ। पंडित जी ने अपने हाथों से प्रसाद दिया। व्यक्ति तब से आज तक कहता है मैं भी हिंदू हूँ। अज्ञानतावश निज धर्म का विरोध करता था। अब मिलता है तो बोलता है भाई हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो चारों धाम के दर्शन जरूर करवाएं, पूर्ण कामनाएं होगी। ये काफ़ी अच्छी कहानी थी जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और कुछ साइकोलॉजी फैक्ट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आपको बताते हैं। चलिए इसको एंड करते हैं। अभी एक नया चैप्टर खोलते हैं दोस्तों हम लोग।